नमस्कार। उत्थान एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे। CUET क्या होता है। 12th के बाद काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 12th के बाद या स्कूल एजुकेशन के बाद अपने को क्या करना है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अपने को आगे बढ़ना है। तो इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एडमिशन है वो CUET के मार्फत कर दिए हैं। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो CUET का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाती है। CUET है क्या, इसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी यहाँ समझेंगे, देखेंगे। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, कैसे अपन इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या इसका सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपन क्या सेलेक्ट करें ताकि अपने को टॉप यूनिवर्सिटी या एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ अपन आगे की स्टडी कर सके, एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है और उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज है, कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अपने को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या CUET का फॉर्म फिलअप करने के लिए किस वेबसाइट के थ्रू अपन फॉर्म भर सकते हैं। तो एक है CUET.samarth.ac.in, ये CUET ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक है। इसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। फॉर्म 3 स्टेप में भरे जाएंगे। सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे यानी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप अपने फॉर्म में कोई भी त्रुटि हुई है तो वो आप त्रुटि एक बार में एडिट भी कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और एक कैंडिडेट का फॉर्म केवल एक बार ही भरा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद NTA की खुद की वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फिर अपन देखेंगे CUET है क्या, यानी CUET कोई एग्ज़ाम बॉडी नहीं है, कोई कोर्स का नाम नहीं है, कोई डिग्री का नाम नहीं है। CUET इज़ द ग्रुप ऑफ टेस्ट, एक टेस्टों का समूह है। यानी आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मल्टीपल टेस्ट दे सकते हो और उस टेस्ट में आपने क्या अचीव किया, क्या आपके स्कोर आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपका रास्ता खुला रहेगा। फिर एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो इंडिया में UG प्रोग्राम करवाने के लिए या PG प्रोग्राम करवाने के लिए ऑर्गेनाइज होता है। 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 34 स्टेट यूनिवर्सिटी, 27 डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड 94 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यानी इंडिया की लगभग ज़्यादातर यूनिवर्सिटी अब एडमिशन है वो CUET के थ्रू ही करती है। अब CUET के एग्ज़ाम फॉर्म फ़िलहाल भरे जा रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट है जिनको अभी फ़िलहाल पता नहीं है या पता है तो CUET के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, उनको फॉर्म कैसे भरना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है। तो मेरा सभी भाई लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को सभी शेयर कर दें ताकि अपने ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले लोगों को या स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि CUET क्या होता है, इसमें एडमिशन कैसे मिलता है और फिर एडमिशन मिलने के बाद अपने को क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ना है ताकि टॉप यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन हो सके। साथियों, एक बात भी ध्यान रखना है, आप जिस यूनिवर्सिटी यानी टॉप यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने जा रहे हो वहाँ आपको लंबा संघर्ष करना है, लंबा अध्ययन करना है, क्योंकि आप जितना बड़ा सपना देखो संघर्ष लंबा करना पड़ेगा आपको। यानी CUET के थ्रू आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो वहाँ आपका सपना रहेगा IAS, IPS, IRS, RAS, यानी आपको एक बड़ा सपना देख के आपको CUET के थ्रू बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो CUET के
फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड करके 30 मार्च कर दी गई है। एक बात ध्यान रखना है, इसका लास्ट टाइम है वो 30 मार्च को 9:50 PM है, यानी आपको फॉर्म भरने का लास्ट टाइम है वो 9:50 है, यानी 30 मार्च को आप इंतज़ार मत करिएगा रात को 11 बजे फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं है। इसका लास्ट टाइम इसमें मेंशन कर रखा है 9:50 PM। इसके बाद है आप पेमेंट कर सकते हो 30 मार्च तक। और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें कोई करेक्शन है, छोटा मोटा करेक्शन है, वो करेक्शन है आप, अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो आप 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में अपना फॉर्म में कोई भी करेक्शन है वो करेक्शन कर सकते हो। फिर है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्ज़ाम, फिर आपका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ रहेगा उसका अनाउंसमेंट है वो 30 अप्रैल को किया जाएगा। और एग्ज़ाम की संभावित डेट है वो है 20 मई टू 30 मई, ये संभावित डेट है। NTA ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और संभावित डेट ये डाली है। फिर है आप पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का, टेस्ट का पैटर्न रहेगा ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और छोटा मोटा नॉलेज आपको कंप्यूटर का रखना है, माउस कैसे क्लिक करते हैं, टेस्ट कैसे क्लिक करते हैं, आप ऑनलाइन डेमो देख के पहले से ही तैयार रहना है अपने को कि ऑनलाइन टेस्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और CBT टाइप टेस्ट है। मीडियम क्या रहेगा है, मेजर यहाँ इंग्लिश रहेगी, हिंदी रहेगी, गुजराती है या जो भी रीजनल लैंग्वेजेज है वो आपके यहाँ अवेलेबल रहेगी। आप जो सेलेक्ट करना है तो आप हिंदी या इंग्लिश है, इन दोनों में से फॉर्म फिलअप करते समय आपको सेलेक्ट करना है कौन सी लैंग्वेज है आपकी। बाद है इसका सिलेबस क्या रहेगा, CUT में अपने को क्या पढ़ के जाना है एग्ज़ाम हॉल में ताकि अपना स्कोर बेस्ट रहे। तो इसके लिए आपको 3 पार्ट है, पहला है लैंग्वेज पार्ट, दूसरा है डोमेन सब्जेक्ट, तीसरा है जनरल टेस्ट। तो सबसे पहले अपने को लैंग्वेज में पढ़ना क्या है, तो लैंग्वेज में अपने को देखना है कि उस लैंग्वेज का कंप्रेसिव यानी बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरली एंड नैरेटिव यानी एटीट्यूड एंड वोकेबलरी, उस लैंग्वेज का सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना है। वोकेबलरी शब्दावली आपको पढ़नी है, एटीट्यूड आपको पढ़ना है और नैरेटिव एंड लिटरेरी आपको पढ़ना है। यानी आपने 12th लेवल तक उस लैंग्वेज में क्या पढ़ा है, ग्रामर में क्या पढ़ा है, अपोजिट में क्या पढ़ा है, पर्यायवाची क्या पढ़े हैं। तो उस प्रकार से आपको 12th लेवल की इंग्लिश या जो भी हिंदी है वो आपको प्रिपरेशन करके जाना है एग्ज़ाम हॉल में ताकि आप अपना स्कोर है वो बेस्ट से बेस्ट दे सकें। फिर है डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट है वो स्पष्ट यहाँ लिख दिया है, स्पष्ट दिया है 12th सिलेबस ओनली, यानी आप जो भी डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते समय वही डोमेन सब्जेक्ट आप 12th लेवल यानी 12th में उसका जो भी सिलेबस है वो सिलेबस वो टॉपिक आपको तैयार करके जाना है। फिर है जनरल टेस्ट, यानी इसका 3rd पार्ट है जनरल टेस्ट। और CUT में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होगा वो जनरल टेस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। जनरल टेस्ट में आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, जनरल करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है, जनरल मेंटल एबिलिटी आपको रीजनिंग पढ़ के जाना है, मैथ आपको पढ़ के जानी है, मैथ के सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए और लॉजिकल एंड एनालिसिस्टिक का जो भी रीजनिंग का पार्ट है वो आपको पढ़ के जाना है। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ अपने सब्जेक्ट है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही रहता है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय अपने को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है। यानी 12th स्टूडेंट है वो बड़ा कन्फ्यूज़न में रहता है, उसको प्रॉपर गाइड नहीं मिलता है तो वो बड़ा कन्फ्यूज़न में रहता है कि अपने को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे रखना है। मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है, उसके बाद आपको 3 पार्ट है इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। 3 पार्ट में आपके पहला पार्ट है लैंग्वेज का, दूसरा पार्ट है डोमेन सब्जेक्ट का, तीसरा पार्ट है जनरल टेस्ट का।
तो जनरल टेस्ट आप सभी को देना है, तो आप जनरल टेस्ट को अलग कर दें। फिर दो पार्ट बचे। पहला है लैंग्वेज एंड डोमेन सब्जेक्ट। अपन यहाँ विस्तृत देखेंगे। लैंग्वेज में आपको क्या कॉम्बिनेशन रखना है, ये मल्टीपल लैंग्वेजेज हैं, सारी लिस्ट अपने यहाँ है, और 27 डोमेन सब्जेक्ट है। 27 डोमेन सब्जेक्ट है। आपको क्या सब्जेक्ट रहना है, तो मेरी राय ये है कि आपने 12th में जो डोमेन सब्जेक्ट है, 12th में सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आपको CUET में लेने हैं। और इसके अलावा आप सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड है, आपका इंटरेस्टेड जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको लेना है, ताकि अपन एग्जाम में बेस्ट स्कोर करें और आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी स्कोर के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो अपने को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या करना है, यहाँ तो अपने सब्जेक्ट की लिस्ट थी, ये अपने सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट है, और ये लैंग्वेजेज है। 10 टेस्ट दे सकते हैं मैक्सिमम। लास्ट टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट थे वो थे 9 यानी 9। इस बार CUET ने मैक्सिमम टेस्ट जो है वो 10 कर दिए हैं। तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है, किस प्रकार से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखोगे तो आपके लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन है वो सारे रास्ते खुले रहेंगे। अगर आप तो 10 टेस्ट है तो 3 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपको मैक्सिमम। हो सकता है आप एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करो, आपका जो भी लैंग्वेज है, 3 मैक्सिमम लैंग्वेज, 6 डोमेन सब्जेक्ट और 1 जनरल टेस्ट। यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है आपको, मैक्सिमम रखना है, जरूरी नहीं है। और कम से कम आप 5 सब्जेक्ट जरूर सेलेक्ट करें ताकि आपके लिए आगे के सारे रास्ते खुले रहें। ये मैक्सिमम है। अब इसके अलावा आप मैक्सिमम के अलावा जैसे आप 5 या 6 सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो वो क्या रहेगा, जैसे आपने 1 लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, 3 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए और 1 जनरल टेस्ट। नंबर ऑफ टेस्ट इक्वल टू 5, यानी आपने 1 लैंग्वेज जो आपकी बेस्ट है, फिर 3 डोमेन सब्जेक्ट कौन से हैं, आपको क्या करना है, BSc करनी है तो 12th साइंस है तो आपके साइंस के डोमेन सब्जेक्ट, आर्ट्स करनी है तो आर्ट्स के भी आप डोमेन सब्जेक्ट डाल सकते हो, और 1 जनरल टेस्ट। इसके अलावा अगर आप 1 लैंग्वेज, 4 डोमेन सब्जेक्ट और 1 जनरल टेस्ट के थ्रू भी आप जा सकते हो। वहाँ एडमिशन है, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, यानी आपको यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं होगी, आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अगर वहाँ आपका स्कोर है वो अच्छा होगा CUET का, तो ही आपका एडमिशन होगा। ये तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। फिर इसके बाद है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, किस पार्ट के कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो लैंग्वेज का जो पार्ट है जिसमें 13 लैंग्वेज है, उसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट है, नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन वो रहेंगे 40, और एक क्वेश्चन है वो 5 नंबर का रहेगा, यानी ईच क्वेश्चन इक्वल टू 5 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना है, आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर गलत दोगे उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है -1। फिर है आपके डोमेन सब्जेक्ट है, 27 डोमेन सब्जेक्ट है, और इस डोमेन सब्जेक्ट में आपको 45 या 50 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन, उसमें से आपको 35 या 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ भी वही है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, -1 नंबर नेगेटिव मार्किंग है। थर्ड टेस्ट जनरल टेस्ट है, इसमें आपके नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन है वो होंगे 60 और अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो होंगे 50, आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर आएगा। अब है कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, 12th पास स्टूडेंट जब भी CUET में एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा तो वहाँ कितने लोग फॉर्म भरने की संभावना है, और नंबर ऑफ टोटल एग्ज़ाम सेंटर क्या है, और लगभग कितने स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। यानी इंडिया की जो भी है, लास्ट CUET फर्स्ट CUET थी, लास्ट टाइम का CUET का एग्ज़ाम पहली बार ऑर्गेनाइज करवाया था, तो इसमें लगभग 490 एग्ज़ाम सेंटर थे
और 15 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे ऑल ओवर इंडिया में। एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उन्होंने बताया है कि हम एग्ज़ाम सेंटर है वो जस्ट डबल कर रहे हैं, यानी अपन यहाँ अनुमान लगा रहे हैं कि लास्ट टाइम अगर 500 के आसपास एग्ज़ाम सेंटर थे तो इस बार 1000 एग्ज़ाम सेंटर है, करीब 25 लाख के आसपास है सीयूटी के फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको एक अच्छी तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम में बैठना है। फिर अब सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है वो अगर आपने पहले से ही तय कर लिया है तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको लेना है। जैसे आपने, मैं यहाँ 5-7 यूनिवर्सिटी है उसका एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे आपने पहले से ही तय कर लिया है मेरे को तो BHU में ही जाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना है, वहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो वहाँ कौन कौन से कोर्सेज करवानी है वो आपको पहले देखना है। वहाँ BA करवाती है या BA करवाती है तो किस सब्जेक्ट में करवाती है, BSc करवाती है या BA BEd करवाती है। यानी ये यूनिवर्सिटी यहाँ आर्ट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, BA ऑनर्स इन सोशल साइंस, BA ऑनर्स इन आर्ट्स, 2 मेजर कोर्सेज हैं BA के। और इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना है सेक्शन A में लैंग्वेज टेस्ट, यानी आप फॉर्म भरते समय इसमें मिनिमम 1 लैंग्वेज ज़रूरी है। इसके अलावा लैंग्वेज भी कौन सी, इंग्लिश, यानी आपने फॉर्म भरते समय हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है तो आप BHU में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके अलावा सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट है वो आपके लिए ज़रूरी है, यानी आपको अगर BHU में एडमिशन लेना है तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। यहाँ डोमेन सब्जेक्ट का स्कोर है कोई मायने नहीं रखता है। आपको JNU से BA करना है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से BA करना है तो BA यहाँ ऑनर्स में होगा। इसके अलावा BA में आपको किस तरह से यहाँ एडमिशन मिलेगा, तो जनरल सेक्शन A इंग्लिश लैंग्वेज और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट, यानी JNU में एडमिशन लेना है तो केवल और केवल लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा होगा तभी आप जाके JNU के में BA कर सकते हो। फिर अगर आप इस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से, यानी इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में इसका नाम है, ये है BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ये डिग्री है वो करवाती है। और इसके लिए आपको सेक्शन A में इंग्लिश लैंग्वेज और कंपलसरी है, और तीसरा है जनरल टेस्ट ज़रूरी है, बाकी कोई डोमेन सब्जेक्ट है कंपलसरी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी DU से अगर आपको BA करना है तो किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप फॉर्म भरोगे तभी जाके आप DU में एडमिशन ले पाओगे। यानी आप अगर BA करना चाहते हो और DU है वो मैक्सिमम इंडिया की लगभग टॉप यूनिवर्सिटी है, DU में अगर आप BA करना चाहते हो तो BA किस में करना है, BA आपको हिस्ट्री में करना है, BA इंग्लिश में करना है, BA हिंदी में करना है, BA फॉरेन लैंग्वेज में करना है, या फिर BA इकोनॉमिक्स में करना है। तो यहाँ आपको, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, BA इकोनॉमिक्स में आपको अगर आपका उद्देश्य है या पहला टारगेट है मेरे को BA करना है और वो इकोनॉमिक्स में करना है, इसके बाद अगर आपका DU टारगेट है, यानी टारगेट आपने बना लिया है, तो आपका anyone फ्रॉम सेक्शन A, यानी आपको मिनिमम 1 लैंग्वेज यानी हिंदी या इंग्लिश या जो भी है 1 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स यानी आपको डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, और उसके बाद any 2 फ्रॉम सेक्शन सेकंड, यानी मिनिमम 2 डोमेन सब्जेक्ट के साथ आपको, यानी 12th के मैथमेटिक्स के 2 सब्जेक्ट के साथ आपको डोमेन सब्जेक्ट के साथ फॉर्म भरना है, तभी जाके आप DU से BA इकोनॉमिक्स कर पाओगे। अन्यथा आप, जैसे आपने डोमेन सब्जेक्ट 2 नहीं डाले तो फिर आप BA इकोनॉमिक्स में DU में एडमिशन नहीं ले पाओगे। जैसे आपको BA हिस्ट्री करना है तो anyone फ्रॉम लैंग्वेज एंड 3 फ्रॉम सेक्शन सेकंड, यानी 3 डोमेन सब्जेक्ट, कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको होने चाहिए BA हिस्ट्री में। यानी
DU है, DU में डोमेन सब्जेक्ट है, लगभग मोस्टली कोर्सेज के लिए डोमेन सब्जेक्ट ज़रूरी है। तो आपको DU में एडमिशन लेना है तो मेरी राय में आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा रखें ताकि आपका इजीली आपका एडमिशन DU में हो सके। जैसे मैं यहाँ बात करूँगा CU राजस्थान यानी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का, इंटीग्रेटेड MSc, आपको केमिस्ट्री में MSc करना है। इंटीग्रेटेड का ये फ़ायदा ये है कि आपको 5 साल में दोनों डिग्री एक साथ में मिलेगी, BSc प्लस MSc, यानी इंटीग्रेटेड कोर्स भी है। तो वो आपको अगर करना है तो इसका MSc केमिस्ट्री में तो इसका कॉम्बिनेशन रहेगा, लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपको CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से इंटीग्रेट MSc करनी है केमिस्ट्री में तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो केमिस्ट्री या फिजिक्स होना चाहिए, या फिर इसके साथ मैथ भी होना ज़रूरी है, यानी कॉम्बिनेशन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन सेकंड है, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, तब जाके आप MSc केमिस्ट्री में कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको MSc फिजिक्स में करनी है तो आपको कॉम्बिनेशन रखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये कॉम्बिनेशन, ये डोमेन सब्जेक्ट आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय अगर सेलेक्ट करोगे तभी जाके आप MSc फिजिक्स में या BSc फिजिक्स में आपका एडमिशन हो पाएगा। इसके अलावा जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में साइंस के जो भी कोर्सेज हैं वो है, जैसे मेरे को मैं देखता हूँ यहाँ BSc केमिस्ट्री, यहाँ BSc केमिस्ट्री अपने को अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करनी है तो आपको डोमेन सब्जेक्ट भरते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। आपका कॉम्बिनेशन ये रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या एनी वन लैंग्वेज, यानी आपको मिनिमम एक लैंग्वेज, उसमें आपका क्या स्कोर है, उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट आपको ये सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद उनमें अच्छा स्कोर आपको अचीव करना है। तो मेरी एक सबसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें और स्टूडेंट को समझाएं कि आपको किस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ CUT में फॉर्म फिलअप करना है, तब जाके आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा और वहाँ आपको एक अध्ययन करने का ऐसा माहौल मिलेगा। उसके बाद आप अपने सपने को साकार कर सकते हो, अपने सपनों को पंख दे सकते हो। और इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है CUT फॉर्म फिलअप या सब्जेक्ट्स सिलेक्शन में तो आप हमारे उत्थान एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन या फिर YouTube पे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें। और आपने अभी तक हमारे उत्थान एजुकेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।